Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 22 मई 2023 के लिए है, यानी कि मंडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। पहला कार्ड यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है, 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, यहाँ पर 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है यहाँ पर। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है माउस स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पिग स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बफेलो स्पिरिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट का कार्ड है। ओके, कल के दिन की एनर्जीज में एक बहुत बड़ा चेंज है, जैसे कि साइकिल का शिफ्ट होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। एक नए साइकिल की ओर कल हम सब बढ़ रहे हैं, जहां पर हमारे रुके हुए काम जो पिछले साइकिल में कंप्लीट नहीं हो पाए, वो साइकिल डेफिनेटली कुछ ऐसा था जो आपको कुछ सिखाना चाहता था, बट अब जो ये नया साइकिल है इसमें वो रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब आप अपने चैलेंजेस से आगे फाइट कर सकते हैं। जो पिछले साइकिल में आपने सीखा है वो अब आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जो कुछ भी आपको मिलेगा उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिएगा। करेज के साथ अपनी लाइफ के नए लेसन्स को सीखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हर साइकिल कुछ ना कुछ नई चीज जरूर सिखाता है। ठीक है, यहाँ पर 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक चीज़ को बहुत डिटेल से जानने की आप कोशिश करेंगे, हर एक चीज़ को बहुत डीपली आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपनी तरफ से हर एक काम को बेस्ट तरीके से करेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको आउटपुट भी देखने के लिए मिलेगा और जितनी पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे उतने पॉजिटिव आउटपुट्स आपके लिए होंगे। यहाँ पर 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों से मैच नहीं होने वाला है। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोग समझ नहीं पाएंगे। आपका जो ओपिनियन पॉइंट है उसे सामने रखने से मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, रखिए, बहुत आराम से रखिए, बहुत प्यार से रखिए। ठीक है, लेकिन आपको ही हर एक चीज़ की नॉलेज है ऐसा मत समझिएगा। आपने अपनी बात कह दी, ये आपका काम था। सामने वाला सुन रहा है, मान रहा है या नहीं मान रहा है, ये उस पर्सन की अपनी हेडेक है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस चीज़ पर आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ आपका टाइम, आपकी एनर्जी को डिजर्व करता है तो कीजिए, नहीं तो आपको इसी थॉट से अपनी ये जो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी मिनिमाइज करने की स्ट्रेंथ मिलेगी। मैं आपको आपके गोल्स, आपका बिलीफ सिस्टम सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं कह रही हूँ। अपने बिलीफ पर, अपने गोल्स पर आप आगे की ओर बढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समझाइए उसको जो समझना चाहता है। ठीक है, बेसिक बात इतनी सी है। यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है। कल के दिन पर जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं
आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। कल आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी मदद करे। कोई मेंटोर मिल सकता है, कोई नया टीचर मिल सकता है, कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जिससे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। कल के दिन पर आपकी सोल का रीयूनियन आपकी आउटर सेल्फ से होता हुआ नजर आ रहा है। इनर सेल्फ आउटर सेल्फ का रीयूनियन होता हुआ नजर आ रहा है। कल आप अपनी आत्मा से गहरा कनेक्शन बनाते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। आपका पाथ कल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन पर आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे अपने एफर्ट्स को लेकर। जिस भी चीज़ में आपने पास्ट में मेहनत की है, उन चीज़ों को आप बचाने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए। थोड़े बहुत चैलेंजेस होंगे, जिन चैलेंजेस का सामना आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने अपने पास्ट में किस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत की है, उस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी विजन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी डेडिकेशन आपके लिए सक्सेस लेकर आएगी। ठीक है, कल के दिन पर आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप में ही ये पार्टनरशिप हो। आप ये पार्टनरशिप अपने बिजनेस में करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप कर सकते हैं। कल लोगों का नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं उनका यहाँ पर नंबर मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अपने आसपास वाले लोगों के साथ लड़ाई झगड़े करने की बजाय उनकी हेल्प लेने की कोशिश कीजिए। वो पर्सन आपको आपकी सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, सैडनेस जो है ना, वो हर एक की जिंदगी का पार्ट है, बट खुशी और गम, इस चीज में डिफरेंस सिर्फ अपने परसेप्शन का होता है। ये सिर्फ एक भाव है। ठीक है, तो अगर आप अपने पास्ट को इस सैड एनर्जी से देखना चाहते हैं तो कल के दिन पर आप सैड रहेंगे। पास्ट में हो सकता है किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया हो, किसी पर्सन ने आपका नजायज फायदा उठाया हो, आपके भोलेपन का फायदा उठाया हो, उस पर्सन ने आपको हर्ट करने की कोई सीमा छोड़ी ना हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब वो पास्ट है ना, अब उस पास से बाहर निकल आइए। ठीक है, आप पहले से बहुत स्ट्रांग बन गए हैं। अपने आज की पर्सनालिटी को देखिए। कल के दिन पर मुझे आपकी चिंताएं खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। रात को जब आप सोने लगेंगे ना, पहले तो आप पुरानी चीजों के बारे में सोचेंगे, वो चीज आपके अंदर टेंशन भरेगी। लेकिन फिर जब आप अपने प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे तो जो भी आपके फियर्स हैं, जो भी आपके वरीज हैं, आपको समझ आ जाएगा कि वो रियल नहीं है। इसलिए आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है, वो काम कीजिए जिस काम से आपको पावर मिलती है। ठीक है, आपको अपने फियर को कल के दिन पर लेट गो करना है। आप रात को ज़्यादा टाइम अगर पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो अपने स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। यहाँ पर प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपको एक डिटेल प्लान बनाना है। अगर आप कोई भी काम फाइनेंशियली या प्रोफेशनली करना चाहते हैं, जब एक बार आपका प्लान बन गया उसके बाद आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है और अपने लिए अपने ड्रीम्स को अचीव कर लेना है। कल के दिन पर अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहिएगा। अपनी मेहनत को बचाने की कोशिश कीजिएगा और हर काम को मस्ती से कीजिएगा। ठीक है, तो ये थी कल की एनर्जीज। अब हम जानते हैं कि कल के लिए डिवाइन क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिएगा। छोटी चीज़ें अगर आप इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में ऑब्स्टिकल्स पैदा होते जाएंगे। ठीक है, तो छोटी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है। कल के दिन पर अपने दिमाग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। अपने इंटेलेक्ट के बेसिस पर आप फैसले बनाइएगा। आपको यूनिवर्स से अब बहुत कुछ मिलने वाला है। अबंडेंस में आपको चीज़ें मिलेंगी। आप जो भी ड्रीम्स आज तक आपने देखे हैं, सजाकर बैठे हैं, वो ड्रीम्स अब आपके पूरे होंगे। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, जो आपके आइडियाज़ हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। जो आपका स्पार्क है वो अपने एक्शन से दिखाने की कोशिश कीजिएगा कल के दिन पर। ये डिवाइन आपको कल के दिन के लिए गाइडेंस देना चाहते हैं। तो कल का दिन मंडे का दिन है। कल के दिन पर आपको व्हाइट रंग की चीज़ों का दान करना है। आप आटे का दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं, आप व्हाइट कलर के कपड़े का दान कर सकते हैं, आप दूध का दान कर सकते हैं। ठीक है,
और आप वाइट जो चंदन की लकड़ी होती है छोटी सी, आप उसका दान कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर जो चंद्रमा की पोजीशन है वो 6th 8th या 12th हाउस की है, तो आपको व्हाइट कलर की चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। तो जिसको अपने कुंडली की एनालिसिस है अच्छे से, जिसको पता है कि मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है, वही मंडे का ये दान करें, अदरवाइज आप मत कीजिएगा। ठीक है, कल के दिन पर आप सुबह नहा धोकर शिव जी के मंदिर जाइए, शिव जी को जल अर्पित कीजिए, जैसे भी आपके घर में कस्टम है उस तरह से कीजिए। शिव जी के लिए आप व्हाइट कलर के फ्लावर्स लेकर जाइए, व्हाइट कलर की मिठाई लेकर जाइए, मिठाई नहीं लेकर जाना चाहते हैं घर से खीर बनाकर ले जाइए और शिव जी को अर्पित कीजिए। और आपकी अगर कोई मनोकामना है तो मनोकामना अपनी मांगिए। अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई है तो थैंक यू, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और महाकाल से, शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि महाकाल आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपके घर से बीमारियां दूर हों, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आए। अगर आपकी कोई मनोकामना बहुत टाइम से पूरी नहीं हो रही है तो कल संकल्प लेकर आप 11 शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मंदिर में करना चाहते हैं मंदिर में कर सकते हैं, घर पर करना चाहते हैं तो घर पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल के दिन पर आप ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए संकल्प लेकर आप 11 ओम नमः शिवाय की माला का जाप भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो कल आप एक अनुष्ठान रखिए, आप 1.25 लाख जाप का अनुष्ठान रखिए, महामृत्युंजय जाप का। आप कल से वो जाप शुरू कीजिए एंड उसे करते जाइए, उसे पूरा 1.25 लाख कर लीजिए। धीरे-धीरे आपकी हेल्थ इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। मॉर्निंग के टाइम पर करना है, जितना आपके पास टाइम है उतनी आप माला कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर आपको ये जाप करना है। ठीक है? अभी-अभी 19th मई को नो मून गया है, तो अभी मून की जो इंटेंसिटी है वो इतनी हाई नहीं है, तो कल के दिन पर आपको मून वाटर चार्ज नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कल अगर आप किसी भी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो व्हाइट कलर के या फिर क्रीम कलर के या फिर बेबी पिंक कलर के आप कपड़े डालकर जाइए। आपका वो काम डेफिनेटली बनेगा। अपने घर में जो मदर लाइक फिगर है उनके पाँव टच कीजिए, ठीक है? उनसे आशीर्वाद लीजिए। डेफिनेटली आपका जो चंद्रमा है, कुंडली में जहाँ पर भी प्लेस्ड है, उसकी इम्प्रूवमेंट होगी। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि जो ये रिश्ते हमें मिले हैं ना, ये प्लैनेट्स का ही रूप है। ठीक है? तो मदर लाइक फिगर ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी ओल्ड लेडी का दिल मत दुखाइए कल के दिन पर, ठीक है? उनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।